हेलो स्टूडेंट्स, अपन ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी कर चुके हैं। अब ये ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। 12.1 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन, अ टावर stands vertically on the ground from a point which is 15 meters away from the foot of the tower. First, ये यहाँ पर टावर की हाइट क्या बोल रहा उन्हें? ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट विच इज 15 मीटर्स अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। सपोज ये पॉइंट है, यहाँ से जो भी ऑब्जर्व कर रहे यहाँ पर से वो ऑब्जर्वर इसको देख। सो ऑब्जर्वर से और फुट ऑफ द टावर कितना है? 15 मीटर्स। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 45। यहां से टावर के टॉप देख रहे तो क्या है? यहाँ पर एंगल क्या फॉर्म हो रहा? 45 डिग्रीज फॉर्म हो रहा। हम क्या करना है? व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर? हाइट फाइंड करना है टावर की। ओके, यहाँ पर हम अब स्टेप्स लिखेंगे। फर्स्ट जो गिवन है वो पहले लिखेंगे। क्या गिवन है अपने को? डिस्टेंस दिया आपको ऑब्जर्वर का और फुट ऑफ द टावर का, तो यहाँ पर हम वही लिखेंगे। फर्स्ट डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द टावर एंड ऑब्जर्वर। क्या है? क्या दिया? क्या ले रहे? 15। क्या गिवन है? ये 15 मीटर्स दिया हुआ है। नेक्स्ट, अब यहां पर एंगल दिया हुआ है। एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया हुआ है? 45 डिग्रीज। अब हम सपोज कर रहे हैं, क्या हमको फाइंड करना है? हाइट ऑफ द टावर। सो हम यहाँ क्या करेंगे? लेट द हाइट ऑफ द टावर। क्या सपोज कर रहे हैं? हेड सपोज कर रहे हैं हम यहाँ पर ना। आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री के वो बताई थी, साइन थीटा कॉस थीटा। इसमें क्या था? सेंटेंस सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर स्ट्राइटली पुल बैक। यहाँ पर थीटा है, ये ऑपोजिट है और ये बेस है। सो ऑपोजिट एंड बेस कौन से इसमें आता? टैन थीटा में आता। टैन थीटा क्या है? टाइटली पुल बैक मीन्स बेस, सॉरी, perpendicular by base. Okay, now tan 45 is equal to, now यहाँ पर ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। सो परपेंडिकुलर के h बाई b। हमको मालूम है कि tan 45 की वैल्यू क्या है? 1। सो 1 इज इक्वल टू h बाई b क्या है? 15 मीटर्स लिख देंगे। यहाँ कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ 1 रहता। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 15 1 सा 15 मीटर्स इज इक्वल टू h इंटू 1 इज h। सो क्या आ रहा है? हाइट इज इक्वल टू 15 मीटर्स। देयरफॉर the height of the tower is 15 meters। यही पर पॉइंट फाइंड करना था। ओके, समझ में आ गया? नाउ सेकेंड क्वेश्चन, a tree breaks due to a storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground by making 30 degrees angle। यहाँ सपोज ये ट्री है बिफोर स्टॉर्म, जब स्टॉर्म आने से पहले फुल ये ट्री है। जब स्टॉर्म आती यहाँ से ब्रोक हो गया, वो
मतलब टूट गया, और ये पार्ट यहाँ पर ग्राउंड को टच हो रहा, बेंड होके। जब ये बेंड हो रहा, जब टच कर रहा ग्राउंड को, तो क्या हो रहा, यहाँ पर एक एंगल फॉर्म हो रहा है। क्या एंगल है? 30 डिग्रीज एंगल फॉर्म हो रहा। ओके, आपको क्या बोल रहा हूँ उन्हें, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द टॉप ऑफ द ट्री ऑन द ग्राउंड इज 6 मीटर्स। यहाँ पर ये है फुट ऑफ द ट्री एंड ये टच, टॉप पार्ट टच कर रहा ग्राउंड। सो डिस्टेंस ये दोनों के बीच का क्या बोल रहा हूँ, 6 मीटर्स है। नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर फॉलिंग। ये जब टूटने से पहले जो झाड़ की हाइट क्या थी पूछ रहा। सो हम क्या करेंगे, ये रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट को आप h ले लो। यहाँ पर जो फॉल हो गया, जो गिर गया पार्ट टूट गया, उसको x सपोज कर लो। ओके, नाउ होल ये ट्री, ये पार्ट यहाँ का है x। सो पहले गिरने से पहले उसकी हाइट क्या थी, x प्लस h। ये सब हम क्या करेंगे, गिवन में लिख देंगे। ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले फर्स्ट लेट द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ट्री, remaining part of the tree। क्या है रिमेनिंग पार्ट, h। सो यहाँ पर हम लिख देंगे h लिखिए। ओके, नाउ उसके बाद क्या करेंगे, जो ब्रोकन पार्ट, लेट द लेंथ ऑफ ब्रोकन पार्ट। क्या है ब्रोकन पार्ट, क्या लिए अपन x। सो ये x है। नाउ क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री एंड द टॉप ऑफ द ब्रोकन, द डिस्टेंस between the foot of the tree and top part of the tree which is meeting at ground, that is 6 meters. Okay, now हमको क्या फाइंड करना है, होल ट्री फाइंड करना है। ओके, यहाँ पर एंगल क्या दिया उन्हें, एंगल फॉर्म बाय द ट्री एंड ग्राउंड। ट्री और ग्राउंड, ये है ट्री का फुट और ये है उसका टॉप का। इससे एंगल, ये ग्राउंड एंड ये क्या एंगल फॉर्म हो रहा, 30 डिग्रीज एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पर। ओके, नाउ हमको यहाँ पर दो चीज फाइंड करना है, एक ऑपोजिट एंड हाइपोटेनस। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से देखें। सो हम क्या करेंगे, हमको बेस दिया हुआ है। ओके, नाउ बेस के कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता, कर्ली ब्लैक हेयर मीन्स b/h। सो हम यहाँ पर कॉस थीटा लेंगे। कॉस क्या है, कॉस 30। कॉस 30 इज इक्वल टू बी क्या है आपको 6/h, h हाइपोटेनस इज x। सो कॉस 30 की वैल्यू क्या है, √3/2 इज इक्वल टू 6/x। यहाँ कॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा आपको, √3 इंटू एक्स, √3 इंटू एक्स विच इज इक्वल टू 6 to 6 into 2, 12 you can write. Now x is equal to 6 to 12 by √3. Now डिनोमिनेटर में अगर रूट आ रहा तो हम इसको रैशनलाइज कर देंगे।
रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है इसका? √3, √3/√3। सो आपका आंसर क्या रहा? 12 √3/√3 into √3 is every time 3. So you have 3 ones are 3 ones are 3 fours are. So your answer will be 4 √3. Okay, now 4 into what is the √3 value? Every time we have to remember the √3 value. √3 value will be 1.732. You have to remember this. Okay, now 4 into 1.732. Here we will multiply. 1.732 into 4. Now 4 to the 8, 4 to the 12. So here 7 for the 28, 29 to here 9. 4.456. So your answer is 6.928 meters. Okay, this is x. Okay, now we have to find h. Now we will take tan theta because perpendicular and base. So tan theta formula is tan theta is nothing but p by b. Okay, now we will write here tan theta is equal to p. P is h by 6 meter. So tan 30 degrees is equal to h by 6. Tan 30 value is 1/√3, which is equal to h by 6. So when you are cross multiplying, you are getting 6 will come here. H is equal to 6/√3. Here also we have to rationalize it. 6/√3 into √3 into √3. So your answer is 6 √3/3. So 3 ones are 3 twos are. Your answer is 2 √3. Now 2 into 1.732. We have to multiply. Here we will multiply 1.732 into 2. 2 twos are 4, 3 twos are 6, 7 are 14, 4 here, 0.2 other 2, 3. So your answer is, h is 3.464. Okay, meters. Now we have to find the height of the tree before it. So therefore height of the tree before it falling down is x plus h. So what is the value of x? It is 6.928 plus h is 3.464. Okay, so your answer will be 6.928, 3.464. Now 8 plus 4 is 12, 2, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 0, 1, 9, 10, 14, 4, 1, 6, 7, 8, 9, 10. So after 3 we are getting. So our answer is 10 point, we can write 4 meters. Okay, this is the answer. Hope you understood. Now we will start third. So, a contractor wants to set up a slide for the children. Everyone, when we go to the park, we can see, जब भी आप पार्क में जाते हैं वहाँ स्लाइड्स रहते हैं. स्लाइड्स सर्टन एंगल फॉर्म होते रहता और उसका स्लाइड का हाइट भी डिफरेंट रहता और स्लाइड्स का भी हाइट डिफरेंट रहता. सो कैसा फाइंड करके कैसा लोग सेट करते वो देखिए.
क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, द कॉन्ट्रैक्टर वांट टू सेट अप स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द गार्डन पार्क, ही वांटेड टू सेट इट अप एट 2 meters हाइट। यहाँ क्या बोल रहा है उन्हें, कॉन्ट्रैक्टर जो है ना 2 meter हाइट पे सेट करना चाह रहा है, 2 meter की हाइट होना चाहिए। एंड बाय मेकिंग एन एंगल, और क्या बोल रहा है उन्हें, एंगल क्या फॉर्म होना है, ग्राउंड से 30 डिग्रीज एंगल के फॉर्म उस पर बनाने का है हमको ये स्लाइड। क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड, ये स्लाइड का जो लेंथ है क्या रहना, ताकि आप ये जो भी रिक्वायर्ड जो दिया हो उसके हिसाब से इसकी हाइट लेंथ क्या है ना बोल के पूछ रहा हूँ यहाँ पर। अब हम पहले क्या करेंगे, गिवन लिख लेंगे, ठीक है। गिवन क्या है, हाइट ऑफ द स्लाइड, हाइट ऑफ द स्लाइड क्या है, 2 meters की हाइट पे ही सेट करना है हमको। और एंगल क्या है, फॉर्म क्या हो रहा, एंगल फॉर्म्ड with the ground, with the ground क्या एंगल फॉर्म हो रहा, 30 डिग्रीज, यहाँ 30 डिग्रीज एंगल फॉर्म हो रहा। हमको क्या करना है, लेट, नाउ सपोज कर रहे हैं हम, लेट द लेंथ ऑफ द स्लाइड, क्या सपोज कर रहे हैं हम, यहाँ पर हम लिखे h, सो h लिखेंगे। अभी हमको क्या है, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर है, तो उसके लिए क्या है, साइन थीटा। सो साइन थीटा का वो क्या है, साइन थीटा इज नथिंग बट p/h, तो यही लेंगे हम यहाँ पर। साइन थीटा इज नथिंग बट 2/h। Now sin 30 is 2/h। sin 30 की वैल्यू क्या है, 1/2, so 1/2 is equal to 2/h। Now again यहाँ पर हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, so 1 into h क्या होता है, h। Now 2 2s are 4, यहाँ पर अपने को क्या है, मीटर्स है, so क्या है यहाँ पर, हाइट की वैल्यू क्या है, h is 4 मीटर। क्या है मतलब इसका क्या है कि जो भी स्लाइड आप वहां पर सेट करें वो 4 मीटर्स की लेंथ रहती है। सो देयरफॉर द लेंथ ऑफ द स्लाइड इज 4 meters। ओके, नाउ हम अब फोर्थ सम देखेंगे। फोर्थ सम में क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ 15 meters हाइट पोल इज 5√3 meters at 7 o'clock in the morning, then what is the angle of elevation of the sun rays with the ground at the time। अभी यहाँ पर क्या है, लेंथ ये है पोल, ओके। हाइट ऑफ द पोल क्या गिवन है आपको, 15 meters दिया हुआ है, ओके। नाउ और क्या बोल रहा है, शैडो क्या फॉर्म हो रहा, शैडो क्या है, शैडो लेंथ ऑफ द शैडो इज 5√3, ओके। अब जो भी आ रहा है यहाँ पर एंगल फाइंड करना है, ठीक है। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दिस रेसेस, यहां से ग्राउंड से ये फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। यहाँ पर अब जब से आपको एंगल दिया हुआ था कोई एक, या हाइट या लेंथ, ये फाइंड करो बोल रहा था, बट यहाँ पर डिफरेंट है कि यहाँ पर आपको थीटा फाइंड करो बोल रहा, मीन्स एंगल एलिवेशन फाइंड करो बोल रहा, एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करो बोल रहा। पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। क्या गिवन है, पहले लेंथ ऑफ द पोल, नाउ लेंथ ऑफ द पोल क्या है, पोल की लेंथ 15 meters है, ओके। नेक्स्ट क्या है, शैडो,
length of the shadow क्या है 5√3. ओके, नाउ क्या फाइंड करना है आपको? एंगल ऑफ एलिवेशन. सो एंगल ऑफ एलिवेशन is theta you have to find. Okay, now first यहाँ पर क्या है? परपेंडिकुलर एंड बेस. परपेंडिकुलर एंड बेस क्या है? tan थीटा में होते हैं. सो tan थीटा क्या है? tan थीटा इज नथिंग बट tightly pull back means perpendicular by base. So अभी tan थीटा is equal to 15/5√3. ओके, नाउ यहाँ पर हम क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे. 5 1 जा 5 3 जा. सो आपको क्या आ रहा? tan थीटा इज इक्वल टू 3/√3. अभी मैं थोड़ी देर आपको समझाई समय बोली थी कि 3 कैन बी रिटन एज √3 इंटू √3 क्योंकि हम यहाँ पर √3 इंटू √3 3 लिए थे. सो यहाँ पर हम रिवर्स लेंगे. यहाँ पर कैंसिल करेंगे. यहाँ √3 एक कैंसिल हो गया. 3 में से एक √3 चले गया. सो 1√3 बचा हुआ था. सो आपके पास क्या आ गया? यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू √3. नाउ tan √3. अभी क्या करेंगे? हमको थीटा फाइंड करना है. तो tan को इधर ले जाएंगे. सो क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू, जब इधर जाएंगे तो क्या होगा? tan इनवर्स. इसको √3 ब्रैकेट में. नाउ tan थीटा, tan वो टेबल में tan की √3 कौन से उसमें है वो मालूम करना है. कब आता? tan 60 इज √3. ओके, सो क्या लिखेंगे हम? थीटा की वैल्यू क्या आएंगी? tan 60 इज √3. सो हम क्या कर रहे हैं? ये पार्ट ले रहे हैं 60. थीटा इज 60. दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड. सो देयरफॉर angle of elevation with the ground is 60 degrees. ठीक है, समझ में आ गया आपको? यहाँ पर हम थीटा फाइंड करना था हमको, इसलिए हम इसे रिवर्स लिए. ठीक है ना? ओके, आपको समझ आ गया. अभी हम नेक्स्ट सम करेंगे, वो फिफ्थ सम. फिफ्थ सम क्या है? यू वांट टू एरेक्ट ए पोल. देखिए यहाँ पर क्या है? आप एक पोल लगाना है यहाँ पर. ओके, एक पोल स्टैंड करने के लिए आपको सपोर्ट के लिए रोप्स लगाना है. यहाँ पर 1 नहीं 3 रोप सपोर्ट करना है. सपोज ये पोल है तो यहाँ से 3 साइड से रोप्स, ऐसे रोप्स लगा के उसको फिक्स करना है. सो पहले हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? उन्हें विद द सपोर्ट ऑफ 3 रोप्स ईच रोप्स हैव टू मेक एन एंगल ऑफ 30. जो भी यहाँ पर से एंगल बन रहा ये 30 डिग्रीज बनना चाहिए रोप से. ये पोल है. ओके, लेट द हाइट ऑफ पोल की हाइट क्या है? 10 मीटर्स है. सो यहाँ से जब हम टाई कर रहे रोप यहाँ पर तो ये एंगल हमको 30 डिग्रीज होना है. ये लेंथ फाइंड करना है हमको. सपोज ये लेंथ h है. ओके, तो ऐसे 3 रोप्स बनाने का है. 3 रोप्स बन रहे हैं आप. सो टोटल 3 रोप्स का चाहिए. पर हम पहले क्या करेंगे? एक रोप फाइंड कर लेंगे. कितना चाहिए एक रोप के लिए, एक टाई करने के लिए. उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो हमको टोटल रिक्वायर्ड रोप मिल जाएंगे. ठीक है ना? अभी हम गिवन लिखेंगे. क्या गिवन है? हाइट ऑफ द पोल is 10 meters. Okay, now
लेंथ ऑफ द रोप, बिकॉज हम एक ही रोप की फाइंड करेंगे पहले. ओके, लेंथ ऑफ द रोप इज h. Okay, now angle formed by rope and pole is 30 degrees. ठीक है. नाउ हमको क्या फाइंड करना है? हाइपोटेनस फाइंड करना है. और ये क्या है? यहाँ पर थीटा है. दिस इज बेस नाउ. ओके, बिकॉज यहाँ पर एंगल है तो ये ऑपोजिट हो जाएगा, ये बेस हो गया. तो बेस एंड हाइपोटेनस क्या में आता? cos थीटा. So cos theta means some people have curly black hairs. Okay, now क्या लिखेंगे यहाँ पर? cos 30 degrees is equal to b क्या है? 10 by h. now हमको cos 30 degrees की वैल्यू, तो cos 30 की डिग्री की वैल्यू क्या है? √3 by 2 which is equal to h by 10 by h. now क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. h into √3 which is equal to 10 into 2. now √3 को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा? h is equal to 10 to the 20 meters by √3. ओके, ना हम पहले 3 रोप्स के लिए देयरफॉर क्या चाहिए? रोप लेंथ ऑफ a rope is 20 by √3 meters. Okay, total rope is equal to 20 by √3 into 3, क्योंकि 3 साइड्स 3 रोप्स बांध रहे हैं अपन. ओके, सो 3 से मल्टीप्लाई करिए. सो आपका आंसर क्या आएगा? 2 3 60 बाई √3. ना इसको रैशनलाइज करेंगे. ओके, √3 बाई √3. सो आपको आंसर क्या आएगा? 60 √3 बाई 3. सो 3 1 3 2 20. सो आपका आंसर क्या आएगा? 20 √3. नाउ 20 इंटू √3 की वैल्यू क्या है? 1.743. ओके, वैसे ही मल्टीप्लाई 20 into 1.732. ओके, ओके, यहाँ लिखेंगे 20 तो इजी हो जाएगा करने के लिए. 0 एज इट इज. 2 2 4, 3 2 6, 7 2 14, 2 1 2 plus 1 3. Okay, 1 2 3. After 3 digits we have to keep a point. 1 2 3. After 3 digits we have to keep a point. So total rope का क्या है? 34.64 meters है. So answer is 34.64 meters. So we have to write here. Therefore, total rope needed is 34.64 meters. Okay, it's clear. Now, sixth question. What is the sixth question? Now, suppose you are shooting an arrow from the top of a building at a height of 6 meters to a target on the ground at an angle of depression 60. What is the distance between you and the object? Now, first, this is the building. Okay,
top of the building at a height of 6 meters. What is the height of the building is 6 meters की height है. ओके अभी आप क्या कर रहे हैं, यहाँ टॉप पे खड़ के यहाँ एक टारगेट है आपके पास, वो टारगेट को शूट करना है आपको एरो से, ठीक है ना. यहाँ से आप शूट कर रहे हैं. सो यहाँ पर ये आपको आप एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं है यहाँ पर, क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि आप ऊपर से नीचे देख रहे डिप्रेशन होता. ओके यहाँ आता है एंगल 60. यहाँ पर आप टारगेट को शूट करें. तो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द ऑब्जेक्ट. आप यहाँ खड़े हुए हैं और यहाँ पर टारगेट है, इसका डिस्टेंस फाइंड करो बोल रहा है. लेट दैट बी h. ओके नाउ ये पैरेलल लाइंस है. सो आपको ज्योमेट्री में तो पढ़े ना, पैरेलल लाइंस के एंगल्स जो रहते ये टैंजेंट है, ये पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है. अगर ट्रांसवर्सल पास हो रहा तो उसके ये एंगल्स जो है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये दो एंगल्स ऑपोजिट एंगल्स इक्वल रहते. तो जब ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री हो जाता, ठीक है ना. यहाँ से हम अब फाइंड कर सकते हैं. नाउ पहले हम गिवन लिख लेंगे. नाउ हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या दिया हुआ है, 6 मीटर्स दिया हुआ है हाइट ऑफ द बिल्डिंग. ओके नाउ एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60. जब एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 है, सो एंगल ऑफ एलिवेशन भी 60 डिग्री रहता है. सो राइट एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज ऑल्सो 60, क्योंकि पैरेलल लाइंस के ऑपोजिट एंगल्स क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल रहते हैं. सो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द हाइट डिस्टेंस फ्रॉम यू एंड द टारगेट. Let suppose we have to suppose here, let the distance between the target and shooter. क्या सपोज कर रहे हैं हम, यहाँ पर क्या लिए हम, h लिए ना, h. ओके नाउ ये एंगल यहाँ ऑपोजिट एंड हाइपोटेनस. सो ऑपोजिट एंड हाइपोटेनस कौन से उसमें आएगा, साइन थीटा में आता. सो हम यहाँ पर साइन थीटा लेंगे. साइन थीटा क्या है, p/h. सो यहाँ पर लेंगे साइन 60 इज इक्वल टू 6/h. नाउ साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2. ओके √3/2 दैट इज 6/h. यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √3 into h which is equal to 6 into 2. Okay, now h is equal to 12/√3. Again we have to rationalize it, √3 और 3 से. So आपको आंसर क्या रहा, 12√3/3. नाउ यहाँ पर आप कैंसिल कर सकते, 3 1 जा 3 4 जा. सो आपका हाइट क्या आई, h इज नथिंग बट 4√3. नाउ h इज इक्वल टू 4 into 1.732. यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1.732 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 2 जा 8, 4 3 12, 1 and 2, 7 4 28 plus 1 29 to 9, 4 1 are 4 5 6. Okay, now 1 2 3, after 3 points we have to keep a point, 1 2 3, here answer. So what is your answer, height is nothing but h is nothing but 6.928 meter. So what is this, this is the distance between the target and the shooter. Therefore the distance between
the target and shooter is nothing but 6.928 meters. This is the answer. Okay, hope you understood. Now we'll do 7th one. Now here it's somewhat different, थोड़ा थोड़ा अलग है ये. ओके, यहाँ पर an electrician wants to repair an electrical connection on the pole of a height 9 meter. ये 9 मीटर का पोल है. ओके, यहाँ पर वर्क करना है, किसको, इलेक्ट्रिशियन को कुछ कनेक्शन ठीक करना है. ही नीड्स टू रीच 1.8 मीटर बिलो द टॉप. यहाँ टॉप से उसको 1.8 नीचे आना है. यहाँ आके उसको कनेक्शन ठीक करना है. ठीक है. नाउ बिलो टू रिपेयर व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर. यहाँ पर रीच होने के लिए इसको यहाँ सब लैडर की जरूरत पड़ी. ओके, ये लैडर है विच ही शुड यूज व्हेन ही क्लाइंब इट एट एन एंगल ऑफ 60. यहाँ पर उन्हें एंगल फॉर्म कर रहा है. क्या एंगल फॉर्म कर रहा है? 60 डिग्रीज एंगल फॉर्म हो रहा है जब उन्हें ग्राउंड और लैडर के बीच में 60 डिग्रीज एंगल फॉर्म कर रहा, ताकि यहाँ पर उन्हें रीच कर सके जो उसको रिपेयर करना है वो. नाउ व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द लैडर एंड द फुट ऑफ द पोल. फुट ऑफ द लैडर एंड फुट ऑफ द पोल, ये डिस्टेंस फाइंड करना है आपको. डिस्टेंस बिटवीन द लैडर एंड यहाँ. ओके, एक्स. ओके, यहाँ पर फर्स्ट दिस इज 9. ये होल लेंथ ऑफ पूरा फुल पोल का 9 मीटर्स है. फिर यहाँ पर उसको 1.8 मीटर नीचे आके उसको यहाँ वर्क करना है. सो डिस्टेंस, ये जो भी यहाँ पर रीच करने के लिए, इसको जो वर्क करने के लिए जो लेंथ यहाँ पर आ रहा है वो लेंथ क्या है ये पहले फाइंड करना. ओके, नाउ ये कैसा फाइंड करते हैं? 9 माइनस 1.8 मीटर्स कहे तो इसका लेंथ आता है. यहाँ पर पहले गिवन लिखेंगे. ठीक है. हाइट ऑफ द पोल 9 meters. Okay, now height of the point from the ground where he reached to repair. मतलब द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ग्राउंड, हम ग्राउंड से देख रहे हैं कि यहाँ पर रीच करने के लिए इसको कितना डिस्टेंस. तो उसका डिस्टेंस क्या है? नाइन माइनस 1.8 मीटर्स. यहाँ पर आप 9 माइनस 1.8 मीटर्स. तो यहाँ पर पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं तो 0 डालना चाहिए. ओके, बहुत सारे जगह यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं. ओके, नाउ यहाँ से अगर अपन लिए तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ 10. 10 माइनस 8 इज 2. पॉइंट एज इट इज. नाउ 8 माइनस 1 इज 7. सो क्या हो रहा है यहाँ पर? आप जो रीच करने के लिए 7.2 मीटर के पास उसको जाके उसको रिपेयर करना है. ठीक है ना. नाउ एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? 60 डिग्रीज. ओके, नाउ length, distance
between foot of the ladder and pole क्या है x. What should be the length. यहाँ पर लैडर की हाइट भी फाइंड करना है हमको. सो लेंथ ऑफ द लैडर क्या लेंगे यहाँ पर हम, लेंथ ऑफ द लैडर या x लिए, यहाँ पर h और y सब ले सकते हैं. सो यहाँ क्या लिए, h लिए. ना अभी क्या है, हम पहले ये फाइंड करेंगे फुट का, ठीक है ना. सो यहाँ पर क्या है, बेस एंड परपेंडिकुलर. सो क्या यूज करना पड़ेगा, tan थीटा के. tan थीटा इज इक्वल टू टाइटली पुल बैक. ओके, p by b. सो tan theta is equal to, it is 7.2 by x. tan theta क्या है, 60. so tan 60 degrees is equal to 7.2 by x. tan 60 की वैल्यू क्या है, √3. √3 is equal to 7.2 by x. now cross multiply, x is equal to 7.2 by √3. okay, rationalizing √3 by √3, which is equal to 7.2 √3 by 3. 3 ones are 3 2 are 6.14. so your answer is 2.4 √3. okay, now the foot of the distance between foot of the ladder and the pole is this. so 2.4 into 1.732. we have to multiply. I can't keep √3 here. 4 2s are 8, 4 3 are 12, 1 2 4 7s are 28, 29, 2 9, 4 1s are 4 5 6. now अभी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्ट ब्लैंक, 2 2s are 4, 3 2s are 6, 7 2s are 14, 4 1, 2 1s are 2 plus 1 3. now अभी ऐड करेंगे, आप क्या होता, 8 4 5 6, 9 plus 1 10, 5 1 10 1 11 4. यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने हैं, 1 2 3 डिजिट्स है, यहाँ 1. सो टोटल 4 डिजिट्स. सो हम यहाँ से 4 डिजिट्स के बाद पॉइंट डालेंगे, 1 2 3 4 के बाद यहाँ पॉइंट है. सो आपका आंसर क्या रहेगा, 4.1568 मीटर्स. ओके, नाउ यहाँ पर हम ये फाइंड कर लिया. अब हमको हाइट, लेंथ ऑफ द लैडर फाइंड करना है. लेंथ ऑफ द लैडर मीन्स क्या है, यहाँ पर ऑपोजिट एंड हाइपोटेन्यूज. साइन थीटा क्या है, सम पीपल हैव मीन्स p by b. तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा क्या है, p by h. सो यहाँ पर लियो साइन 60 इज इक्वल टू p क्या है, 7.2 by h. नाउ साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3 by 2. so √3 by 2 is equal to 7.2 by h. यहाँ फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा आपने को, h इंटू √3, h इंटू √3 विच इज इक्वल टू 7.2 इंटू 2. अब ये √3 को हम इधर ले जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में. क्या रहा, h इज इक्वल टू, नाउ 2 2s are 4 पॉइंट, 7 2s are 14 बाई √3. इसी को रैशनलाइज करेंगे, √3 बाई √3. सो h की वैल्यू आपके पास क्या आ रही, 14.4 √3 बाई 3. यहाँ पर हम कैंसलेशन करेंगे, 3 1s are 3. ओके, 3 4s are 12,
13 14 2 बचा आपको यहाँ पर, यहाँ 2 लिख दिए, पॉइंट डाल दो आप। 24 24 क्या आता, 8 सा 3 8 सा 24। सो आपका हाइट क्या आ गई, हाइट क्या है 4.8√3। इसको फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। √3 की वैल्यू क्या है 1.732 इंटू 4.8। नाउ 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24 25। नाउ 8 7 ज़ा 56 57 58, 8 1 ज़ा 8 9 10 13। नाउ 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 2 1, 7 4 ज़ा 28 29 2, 4 1 ज़ा 4 5 6। ओके 6 8 प्लस 5 13 3 1 10 11 13 1 6 7 8। सो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 8, तो 3 प्लस 1 4, 4 डिजिट के बाद हमको पॉइंट डालना है 1 2 3 4। सो आपका आंसर क्या आ रहा, h is nothing but 8.3136 meters। ठीक है, नाउ हम अब यहाँ पर लिखेंगे सेंटेंसेस। क्या बोला, therefore the length of the ladder is 8.3136 meters and distance between foot of the ladder and pole is 4.1568 meters। ओके, अंडरस्टूड, समझ में आ गया आपको, क्लियर। अभी हम क्या करेंगे, 8 सम करेंगे। यहाँ पर क्या है, 8 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ए बोट हैज टू क्रॉस अ रिवर। सपोज एक रिवर है, ओके, उसमें बोट आपको वो है, सपोज ए रिवर है, आप यहाँ से यहाँ पर आपको जाना है। जब रिवर का वाटर, जब पानी बहता तो क्या होता, पानी कंटिन्यूस, उसके साथ अपन यहाँ से अगर स्टार्ट करें सो हम स्ट्रेट यहाँ नहीं जा सकते, तो क्या करना पड़ता, सर्टन एंगल लेना पड़ता, ताकि हम रिक्वायर्ड जगह पे जाने के लिए हम थोड़ी देर पहले जगह से वो उसका स्पीड, रिवर की स्पीड जो सब देख के एक एंगल लेके एंगल से जाना पड़ता, ताकि आप जहाँ जाना है आपको वहाँ पहुँचने के लिए। सो वैसे ही क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ए बोट हैज टू क्रॉस ए रिवर, इट क्रॉसेज द रिवर बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 60। यहाँ से उसको जाना है तो यहाँ से यहाँ रीच करना है, तो नहीं क्या कर रहा है, यहाँ से 60 डिग्रीज एंगल लेके पार कर रहा विद द बैंक ऑफ द रिवर ड्यू टू स्टीम ऑफ द रिवर एंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 600। बस यहाँ से उन्हें वहां जाने के लिए जो भी उसको डिस्टेंस हो रहा 600 मीटर्स जा रहा, उन्हें स्ट्रेट नहीं जा सकते, इसीलिए क्रॉस जा रहा। एंगल कितना फॉर्म कर रहा, उन्हें 60 डिग्रीज फॉर्म कर रहा, ठीक है ना। सेम, व्हाट इज द ब्रीथ ऑफ द रिवर, बोला इसकी ब्रीथ क्या है रिवर की, वो फाइंड करना, उसको अपन एक्स सपोज करेंगे। ओके, नाउ अब हम गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है, फर्स्ट distance travel
डिस्टेंस ट्रेवल क्या है 600, ओके 600 मीटर्स डिस्टेंस ट्रेवल करा। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल एलिवेशन एंगल मेड बाय द बोट, 60 डिग्रीज एंगल मेड कर रहे बोट वाले, ओके। नाउ लेट द width of the river, क्या सपोज कर रहे हैं हम, x मीटर सपोज कर रहे हैं, ओके। नाउ यहाँ पर हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर, सो हमको क्या यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर साइन थीटा यूज करेंगे। साइन थीटा क्या है p/h, सो हम यहाँ पर साइन यूज करेंगे। साइन थीटा क्या है 60, साइन 60 इज इक्वल टू x/600, ओके। नाउ साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2 विच इज इक्वल टू x/600। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 600 इंटू √3 विच इज इक्वल टू x इंटू 2। ये 2 हम इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा x इज इक्वल टू 600 इंटू √3/2, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 0 0, सो x की वैल्यू क्या आ रही 300√3, ओके। अभी हम क्या करेंगे 300, ओके, इंटू 1.732 मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए 2 जीरोस एज इट इज रख लो, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 7 3 21 2 1, ओके, 3 1 3 4 5 5, 1 2 3 पॉइंट्स, 1 2 3 पॉइंट्स कर यहाँ आ रहा। सो आंसर क्या आएगा आपका x इज इक्वल टू 519.6 मीटर्स। देयरफॉर the width of the river is 519.6 मीटर्स। ठीक है, हमें आ गया। अभी हम 9 बंद करेंगे। 9th सम क्या है, अ ऑब्जर्वर ऑफ हाइट 1.8, एक ऑब्जर्वर है जो भी एक आदमी जो भी यहाँ खड़ा हुआ है, ये 1.8 मीटर्स हाइट है उसकी, इज अवे फ्रॉम एपक, ये एक झाड़ है, ओके, पाम ट्री है, ट्री यहाँ से फुट ऑफ द पाम ट्री से उन्हें कितनी दूर पे खड़ा हुआ है 13.2 मीटर्स की जगह पे दूर खड़ा हुआ है, ओके। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम द आई इज 45, यहाँ से उन्हें टॉप ट्री को देख रहा, सो एंगल क्या फॉर्म हो रहा 45 डिग्रीज फॉर्म हो रहा। व्हाट इज द हाइट ऑफ द, हाइट क्या है पूछ रहा पाम ट्री की, सो हम पहले ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ, so हम इसको x ले लेंगे, यहाँ पर 1.8 है, ओके, ले लेना इसलिए। सो अब हम क्या करेंगे, इसको x इसको ये हो टोटल h लेंगे, ओके। हम यहाँ पर गिवन लिखेंगे, क्या है फर्स्ट हाइट ऑफ द पाम ट्री, क्या लिए हम फर्स्ट h, ओके। नाउ हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर की हाइट क्या है 1.8 मीटर्स है, ओके। नाउ डिस्टेंस बिटवीन observer and palm tree क्या है 13.2 मीटर्स है, ओके।
ठीक है ना। नाउ अब हमको क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन क्या है 45 डिग्रीज। अब ये फिगर में देखो, आप ये फिगर में फ्रॉम फिगर हम क्या करेंगे, यहाँ ए बी और ये सी, ओके। ट्रायंगल क्या फॉर्म हो रहा है, ए बी सी, इसके हिसाब से देखेंगे, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस है, तो ये ए बी भी क्या होगा 13.2 है। सो यहाँ पर टैन थीटा क्या लेंगे हम, टैन थीटा लेंगे। टैन थीटा क्या है, P बाई बी, ओके। नाउ टैन थीटा इज इक्वल टू x बाई 13.2। टैन थीटा क्या है, टैन 45 डिग्रीज इज इक्वल टू x बाई 13.2। टैन 45 क्या है 1 इज इक्वल टू x बाई 13.2। तो क्या होगा, x क्या हो रहा 13.2 मीटर्स, ठीक है। x की वैल्यू आ गई हमको। नाउ टोटल हाइट ऑफ द पाम ट्री क्या है, h, विच इज नथिंग बट x प्लस 1.8, ओके। नाउ x क्या है यहाँ पर अपने को आ गया ना 13.2 प्लस 1.8, क्या हो रहा है, ऐड करें तो क्या आएंगे आपको 13.2 और 1.8, 8 प्लस 2 10, 1.314, 345 so it is 15 meters, therefore total height is 15 meters. Understood? Now अभी यहाँ पर हम 10th sum. In the adjacent figure, AC is 6, AB is 5 centimeter and angle BA 30. ये 90 डिग्रीज एंगल है, ओके। सो हमारे पास क्या है, यहाँ पर बेस है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस और ये ये थीटा है, तो ये बेस हो जाता, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, ठीक है ना। सो हम यहाँ पर अपने पास क्या है, बेस है और हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो हम साइन लेंगे। नाउ पहले गिवन में क्या है, AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल BAC इज 30 डिग्रीज, ओके। नाउ sin theta is nothing but P by H. So sin 30 is equal to P by H is 6. Okay, sin 30 की वैल्यू क्या है 1/2. So P by 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, P into 2 is equal to 6. So P is nothing but 6/2. 2 1s are 2 1s are 2 3s are. So आपको P क्या आ गया 3. That is nothing but P is nothing but BC. BC is 3. ठीक है. Now area of triangle. एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. नाउ हाफ बेस क्या है यहाँ पर 5, बेस हाइट क्या है पी क्या है आपको 3. नाउ 5 3 जा 15, 15/2. अभी कैंसिल कर सकते हैं ना अपन, 5 1 जा 5, 15 मीन्स 5 7 जा 35. सॉरी 5 2
7 ज़ा 14, 14 मीन्स 1 बचा आपको, पॉइंट आगे यहाँ 5, कैसा आ रहा बताती हूँ। 15√2, 7 ज़ा 14, 1 रिमाइंडर, या फिर आप कीपिंग ए पॉइंट यू कैन टेक 1, आप एक 0 ले सकते हैं। सो 2 की टेबल में 2 5 ज़ा 10, सो क्या आ रहा है आपको 7.5, तो आंसर आ गया 7.5। सो एरिया क्या है, एरिया ऑफ ABC क्या है 7.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, यही फाइंड करना था। ओके, होप आप लोगों को समझ में आ गया।